हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर डिक्शनरी टॉपिक कि डिक्शनरी क्या होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं और इसका हम यूज कैसे कर पाएंगे। तो डिक्शनरी हम देखेंगे। डिक्शनरी होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ गाइस। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। डिक्शनरी काम करता है की और वैल्यू के पेयर पे, और डिक्शनरी डिफाइन होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मैं आपको एक डिक्शनरी बना के दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूं कि डिक्शनरी होगा क्या। डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। दूसरा, आपका डिक्शनरी काम करता है की और वैल्यू के पेयर पे, की और वैल्यू के पेयर पे। और तीसरा, डिक्शनरी डिफाइन होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये तीन चीज देखी जाएंगी। डेटा टाइप्स, अनऑर्डर डेटा टाइप्स, की और वैल्यू का पेयर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन होता है। डिक्शनरी भी आपका क्या होता है, म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी के अंदर का डेटा आप डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब सिंपल सा होगा, डिक्शनरी डिफाइन क्या होगा, मतलब की और वैल्यू का पेयर। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। की और वैल्यू का पेयर होता है कि मान लो कि आपके पास डिक्शनरी के अंदर आप कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब जो भी वैल्यू स्टोर करोगे उसको आप कोई ना कोई की दोगे। मतलब की देने का मतलब कोई ना कोई एक नाम दोगे, उस नाम से उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी। अब की और वैल्यू कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं, और डिफाइन कैसे करोगे आप डिक्शनरी को। मैंने एक वेरिएबल लिया यहां पे डी नाम का। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। ये डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखी जाती है। अब देखो की और वैल्यू का पेयर कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे देखो की लिया, तो की अगर कोई स्ट्रिंग की है तो वो सिंगल कोटेशन में आपकी लिखी जाएगी। जैसे मैंने यहां पे लिया नेम, तो की का नाम मेरा क्या है, नेम, और वैल्यू इसके अंदर मैंने स्टोर कर दी पाइथन। फिर कॉमा, कॉमा करके दूसरी की का नाम और वैल्यू मैंने यहां पे लिखा फीस। कॉलन मैंने लिख दी, सिंगल कोटेशन में लिख दी 8000। ओके, सिंगल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है। फिर कॉमा, फिर मैंने लिखा कि ड्यूरेशन, कॉलन, यहां पे लिखा सिंगल कोटेशन में लिख दिया 2 मंथ्स। तो अब देखो इसमें क्या बनाया वो मैं आपको बता देता हूं। देखो वैल्यू इसकी पाइथन है, 8000 है और 2 मंथ्स है। की इसकी क्या है, नेम, फीस, ड्यूरेशन। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं कि की जो आपने डिफाइन की है, जैसे की मैंने क्या डिफाइन किया, नेम, फीस और ड्यूरेशन। की आपकी यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इस नाम की दोबारा से आपके डिक्शनरी में नहीं बनेगी। अगर आप बना दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। वो कह देगा की ऑलरेडी डिफाइंड। वैल्यू आप बार बार रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कोई अगर और की आती है उसमें 2000 8000 रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि ये आपका की है और ये आपकी क्या है, वैल्यू है। तो की और वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दोनों पेयर पे काम करेगा, की और वैल्यू के पेयर पे काम करेगा। अब देखो लॉजिक क्या है कि डिक्शनरी हम कहां पे यूज करते हैं, जब भी हम मान लिया जाए कि हमारे पास डेटाबेस से कोई डेटा आता है, तो उस समय जो डेटा आता है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में आता है। तो हम उस केस में भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। आप इसमें से डेटा डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और नया डेटा इसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि डिक्शनरी के अंदर से डेटा गेट कैसे होगा। मान लो कि मुझे इस डी नाम की डिक्शनरी में से फीस गेट करना है, तो फीस कैसे गेट कर पाओगे वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि वो कैसे गेट होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक होगा, आपकी डिक्शनरी का नाम क्या है, डी। तो गेट करने का तरीका क्या होगा, आप यहां पे लिखोगे प्रिंट डी और स्क्वायर ब्रैकेट में उस की का नाम। तो उस की का नाम फीस है, वो आपकी क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहां भी आपको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में उस नाम को यूज करना है। तो मैंने यहां भी क्या यूज कर दिया, फीस। तो इस समय जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 8000। आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा।
आप लिस्ट में क्या करते थे, इंडेक्स नंबर से गेट करते थे, मगर इसमें इंडेक्स नंबर नहीं है, इंडेक्स की जगह आपको क्या दे दी गई है, की। मतलब हर वैल्यू को आपको एक की मिलेगी और की के थ्रू उसको आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि मान लिया जाए कि मुझे एक साथ सारी वैल्यू गेट करनी है, ये तो एक एक करके आप गेट कर पाओगे। मैं आपसे कहता हूं नेम गेट करो, तो नेम गेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे लिखोगे प्रिंट आपकी डिक्शनरी का नाम डी और सिंगल कोटेशन में मैंने की लिख दी क्या, नेम। ये आपको रिटर्न क्या कर देगा, यहां पे रिटर्न कर देगा पाइथन। अब देखो ये एक एक करके तो आप इसको क्या कर लोगे, गेट कर लोगे, मगर आपको ये एक साथ गेट करना है डिक्शनरी का सारा डेटा। तो यहां पे आपको लूप का यूज करना पड़ेगा, मतलब डिक्शनरी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इटरेशन करना पड़ेगा। डिक्शनरी के हर वैल्यू को गेट करने के लिए यहां पे क्या यूज होगा, फॉर लूप का यूज होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर लूप का यूज कैसे होगा इसके साथ, और कैसे इसकी अंदर की वैल्यू कैसे गेट कर पाओगे। ये डिक्शनरी डिफाइन है आपकी, इसको आपको फॉर लूप से क्या करना है, फॉर लूप से इसको आपको क्या करना है, गेट करना है। देखो अब गेट करने का तरीका क्या होगा, देखो इसमें रेंज काम नहीं आएगा क्योंकि ये इंडेक्स नंबर पे काम नहीं करता है, इसकी की होती है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक होगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां आप पास करोगे, यहां लिखोगे फोर, कोई भी वेरिएबल ले लो आप, एन इन डी। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिक्शनरी जो आपने बनाई है ये है आपकी वेरिएबल, ठीक है, डिक्शनरी वेरिएबल है जो यहां पे डिफाइन है। अब ये देखो डी आपने जैसे लिखा फॉर एन इन डी, तो ये डी के अंदर से क्या उठाएगा आपको, देखो मैं बता देता हूं, डी के अंदर दो चीज है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो डी के अंदर से ये केवल अगर आप प्रिंट एन कराते हो, इस समय क्या कराते हो आप, प्रिंट एन, तो जो आपको जो आंसर मिलेगा वो की मिलेगी। अब अभी की मिलने का आंसर क्या मिलने वाला है, आपका नेम मिलेगा, फीस मिलेगी और क्या मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा। ये आपका आंसर होगा इसमें से। मतलब डिक्शनरी अगर आप डायरेक्ट डी को फॉर लूप के अंदर पास कर देते हो तो वो आपको क्या रिटर्न करता है, की रिटर्न करता है। डी आपका क्या रिटर्न करता है वो मैं आपको बता देता हूं। डी इसके अंदर से क्या रिटर्न करेगा, आपकी की रिटर्न करेगा। की रिटर्न करने का मतलब आपको केवल वो क्या देगा, नेम, फीस और ड्यूरेशन, मतलब की निकाल के दे देगा। मगर आपको क्या चाहिए इसके अंदर, वैल्यूज चाहिए, कि मैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज कैसे निकालूंगा। तो वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब आपको की पता चल गई तो आप आराम से इसके अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसका तरीका क्या है, वो तो सिंपल ही है। यहां पे आप प्रिंट एन लिखते हो तो की मिलती है, यहां पे अगर आप लिख देते हो प्रिंट डी, आपकी डिक्शनरी का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में एन, तो ये वही फॉर्मूला है जो लिस्ट में बताया था, ये डिक्शनरी में भी काम आ रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर डी एन का मतलब डी पे नेम, डी पे फीस और डी पे ड्यूरेशन, मतलब जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है मैं बता देता हूं। की ऊपर की प्रिंट करेगा, नीचे उसकी क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा। जो आंसर आएगा, आउटपुट जो आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। पहले आएगा नेम, नीचे नेम आ जाएगा पाइथन, फिर क्या आएगा आपका, फीस, फीस आ जाएगी 8000, ठीक है। फिर तीसरा जो आंसर आएगा वो आएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना आ जाएगा आपका, 2 मंथ्स। ये आपका आंसर है, क्योंकि मैंने देखो ये आपकी की है, ये की है और ये की है, मतलब आपकी ये की आएगी क्योंकि आपने प्रिंट एन करा रखा है, ये आपकी क्या है, वैल्यू है। फिर ये आपकी की है और ये आपकी क्या है, वैल्यू है। ये की है आपकी, ये आपकी क्या है, वैल्यू है। तो क्योंकि मैंने दोनों चीज प्रिंट करा रखी है तो आपको की भी देगा और वैल्यू भी देगा। अगर केवल आप डी एन करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, केवल पाइथन 8000 और 2 मंथ्स। तो ये पूरा डिक्शनरी का डेटा आपने किसके थ्रू गेट कर लिया, फॉर लूप के थ्रू कर लिया। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी कैसे डिफाइन होती है, ये हमने थ्योरेटिकल देखा था। अब हम इसका क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल। डिक्शनरी आप क्रिएट कैसे करोगे, ये आपको प्रैक्टिकली पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम डिक्शनरी बनाएंगे कैसे, उसको गेट कैसे करेंगे, मतलब उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, और डिक्शनरी आप इटरेट कैसे करोगे, ये चीज हम आज देखने वाले हैं।
डिक्शनरी मैंने बताया था गाइस, डिक्शनरी क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होती है। और डिक्शनरी की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। की और वैल्यू का पेयर होने का मतलब डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर पे काम करती है। देखते हैं डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, एक्सेस कैसे करते हो और इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। देखो क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, फिर की और वैल्यू का पेयर बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक डिक्शनरी देखो आपके सामने क्रिएट की है, क्रिएट डिक्शनरी डी नाम की, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, नेम नाम की है और पाइथन उसकी वैल्यू है, फीस की है 8000 इसकी वैल्यू है, ड्यूरेशन की है और 2 मंथ्स इसकी वैल्यू है। और सेकंड वाले में हम देखते हैं एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। देखो मैंने एक वेरिएबल लिया n इक्वल टू डी नेम, तो नेम पे आपका क्या स्टोर है, पाइथन। तो प्रिंट n कराते ही आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पाइथन। और इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी ये मैं आपको पूरा बताऊंगा लूप का यूज करके। तो पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, आप उसको क्रिएट कैसे करोगे, डिक्शनरी को आप एक्सेस कैसे करोगे और इटरेट कैसे करोगे, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था डी, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, और इसके बीच में मैं नेम आपकी की हो गई और पाइथन इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, कॉमा फीस आपकी क्या हो गई, की हो गई, और 8000 इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ड्यूरेशन इसकी की हो गई और 2 मंथ्स इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। मैंने आपके सामने एक क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की है। टोटल कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3 एलिमेंट है। चेक कर लेते हैं ये डिक्शनरी। मैं यहाँ पे प्रिंट डी करा के देख लेता हूँ और इसको रन करके देख लेता हूँ, पाइथन dic.py, पाइथन dic.py। देखो आपके सामने डिक्शनरी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। डिक्शनरी में क्या है देख लो आप, नेम पाइथन, फीस 8000 और ड्यूरेशन आपका क्या है, 2 मंथ्स है। ये आपकी डिक्शनरी है। आपको कैसे पता चलेगा ये डिक्शनरी है, तो मैं आपको एक फंक्शन भी बता देता हूँ साथ में। टाइप क्या करता है, आपको बता देता है कि ये आपकी क्या है, जो यूज किया है वो आपका क्या है, डिक्शनरी का टाइप। देखो टाइप यूज करने का तरीका कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिखोगे टाइप फंक्शन के बीच में, टाइप के बीच में आपने डी को पास किया। अब आप चेक करो तो क्लास इसका जो टाइप है वो क्या है, DICT। डिक्ट क्या है, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस करके देख लेते हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट कैसे एक्सेस होंगे। मतलब मैं आपसे क्या कहता हूं कि मुझे फीस एक्सेस करके दिखाओ आप, तो फीस एक्सेस करने का फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूं। मैं एक f नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस की का नाम पास करोगे, तो इसकी की क्या है, फीस। अब प्रिंट आप यहाँ पे क्या करा दोगे, एफ। तो आपने लिखा डी नेम पाइथन, फीस 8000, ड्यूरेशन 2 मंथ, एफ इक्वल टू डी, और आपने इसमें क्या पास किया, फीस। मतलब आपने जो की पास की है वो फीस, जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है गाइस, वो आएगा 8000। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, रन करके फाइल दिखा देता हूँ। देखो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, 8000 आया। तो आप की के थ्रू किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं कि इसको हम इटरेट कैसे करेंगे। इटरेट करने का मतलब मुझे इस डिक्शनरी की सारी वैल्यू एक साथ यूज करनी है। तो इटरेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फोर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो फोर लूप कैसे यूज होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखोगे फोर, कोई भी वेरिएबल ले लो आप, मैंने यहाँ पे ले लिया n इन डी। अब प्रिंट n करता हूँ, तो देखो d यहाँ पे आपने पास किया, तो d n को जो पास करेगा वो क्या पास करेगा, की पास करेगा। आपने लिखा 4n इन डी, तो डी क्या करेगा, ये जो की है नेम, सबसे पहले नेम को n के अंदर पास करेगा, फिर फीस को n के अंदर पास करेगा, फिर ड्यूरेशन को पास करेगा। जो आपका आंसर आने वाला है वो की रिटर्न करेगा। इस समय देखो की रिटर्न करने का मतलब आउटपुट देखो क्या आया, नेम, फीस और ड्यूरेशन। मगर आपको तो वैल्यू चाहिए थी, तो वैल्यू लेने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा, आप यहाँ पे पास करोगे डी, अपनी डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पास कर दोगे n को। तो वही बात हुई, डी पे डी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, तो आपको पाइथन रिटर्न होगा, डी फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फीस 8000, फिर डी स्क्वायर ब्रैकेट में ड्यूरेशन, आपका 2 मंथ्स रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, ये अब किसको रिटर्न करने वाला है, वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। देखिए आपके सामने गाइस क्या है, वैल्यू आया। तो अगर आप डायरेक्ट डिक्शनरी को यूज करके और आप उस वेरिएबल को यूज करते हो, 4n इन डी, n को यूज करते हो, तो वो की रिटर्न करता है। और डी के बीच में पास करके आपने n को यूज किया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने अभी क्या क्या देखा था, क्रिएट देख लिया डिक्शनरी, आप टाइप भी चेक कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम, आप एक्सेस भी कर सकते हो किसी भी की के थ्रू, और इटरेटिंग भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।